बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशकी सेट मशकी सवालात 31 का ये सवाल नंबर 2 है। एक जूस सेंटर पर शनिचर और इतवार को मुख्तलिफ फलों के रस लेने के लिए आने वाले ग्राहकों की तादाद जदवल में दिखाई हुई है। इस मालूमात से मुत्तसल सुतूनी तरसीम खींचिए। यहाँ पर फल दिए हैं मौसम्बी, संतरा, सेब और अनानास। 4 किस्म के फल हैं और दिन है शनिचर और इतवार, यानी ये दोनों चीज़ों का मवाजना है, यानी सुतूनी तरसीम जो बनेगी ये दोनों को लेकर बनेगी। और एक्स महवर पर जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा फलों के नाम, मौसम्बी, संतरा, सेब और अनानास। यहाँ पर जो नंबर दिया है 43, 59, 30, 65, 56, 78, 40 और 66। सबसे बड़ा नंबर 78 है, तो 10-10 के फर्क से लेंगे। देखिए यहाँ पर 4 फलों के नाम है, ये ऐसे डार्क कर दिए तो हमको यहाँ पे लिखने में तकलीफ नहीं होगी। तो पहला फल है मौसम्बी, तो यहाँ लिखे मौसम्बी। दूसरा है संतरा, यहाँ लिखे संतरा। तीसरा है सेब, यहाँ लिखे सेब। और चौथा है अनानास, यहाँ लिखे अनानास। तो हमने एक महवर पर क्या लिखे हैं? फलों के नाम। सवाल में क्या दिया है? ग्राहकों की तादाद जदवल में दिखाई गई है, यानी ग्राहकों की तादाद को वाई महवर पर लेना है। यहाँ पर वाई महवर के पास में इस तरीके से लिखे ग्राहकों की तादाद। अब लेना कहाँ से है? 10 से। ये 0 है, यहाँ पर ये जो डार्क लाइन दिख रही है, ये डार्क लाइन के ऊपर में इस तरीके से हम लाइन बनाएंगे। ये लिखे 10, ये लिखे 20, सबसे बड़ा नंबर 78 है, तो ऐसे एक के बाद एक नंबर लिखेंगे 90 तक, 80 तक। अब मौसम्बी का है, शनिचर के दिन 43 ग्राहक आए और इतवार के दिन 59 ग्राहक। ये हमारा नंबर 100 तक यहाँ पर आया है। यहाँ पर हमने पैमाना लिखे, पैमाना वाई महवर पर एक सम बराबर 10 ग्राहक, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ग्राहक। हमने 10-10 का फर्क लिए ना, ये 90, 100, 10 का फर्क है। यहाँ पर हमको इसको फिल करेंगे, जो ये रहेगा शनिचर का दिन और ये खाली वाला जो रहेगा ये इतवार का रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शनिचर और यहाँ पर हम लिखेंगे इतवार। अब मौसम्बी के लिए है 43 और 59, तो यहाँ पर हम पहले ये मौसम्बी वाला सेक्शन है, ये आया 40 के ऊपर 3 यहाँ पर इस तरीके से बना लिए और फिर इसी के बाजू से यहाँ पर ये 59 यानी 60 से एक कम, एक लाइन पर एक नंबर है। इस तरीके से ये तरसीम बनी। संतरे के लिए है 30, 65, तो देखिए ये 30 यहाँ रहेगा, 60 के ऊपर में ये रहेगा 65। ये 30 को ये यहाँ पर लेंगे, ये लिए, और 60 के ऊपर में ये है ये 65, इसको यहाँ लिए। ठीक है। उसके बाद है 56 और 78। सेब के लिए 56, तो ये वाला कॉलम है, यहाँ पर हम 56 पर जाएंगे। ये 50, ये देखिए यहाँ से ये आया 50, 50 के बाद 55, 55 के बाद ये एक पहली लाइन 56, 56 और है 78, ये है 70, यह है 70, यह है 75 और 75 के बाद तीसरी लाइन 76, 77, 78। इस तरीके से लाइन बना दी। फिर 40 और 66 अनानास के लिए है, यह है 40 वाली लाइन को पहले यहाँ तक लेकर आइए, अनानास तक ये आया। और 67 ये है 60, 65 और ये 66 और ये 67। उसके बाद खड़ी खड़ी लाइन बनाना है, सुतून बनाना है और इस तरीके से पहला सुतून भर देने का है। इस तरह ये बनाकर इसको पूरा फिलअप कर दिया। ध्यान रखना, तरसीम पेपर पर जितना काम होगा सब पेंसिल से होगा। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पेन का इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ जो ये लिखना भी है आपको,
ये पैमाना जो लिखना भी है ये भी आपको पेंसिल से लिखना है। हर काम यहाँ पर तरसीम कागज पर पेंसिल से होगा। दूसरा सवाल, ग्राम पंचायत इलेक्शन में 5 पोलिंग बूथों पर झैल के मुताबिक रायदही वोट डाले गए, उसकी मदद से मुत्तसल सुतूनी तरसीम खींचिए। यहाँ पर पोलिंग बूथ दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये बनेगा पोलिंग बूथ 1 2 3 4 5 एक्स महवर पर। अफराद है मर्द और औरतें, मर्द और औरतों के बीच में मुत्तसल सुतूनी तरसीम बनेगी। और ये है वोटों की तादाद, यहाँ पर देखिए 100 में है 200 700 270 240 560 340 820 से 640 850 470। तो ये जो है ये वाय महवर पर लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक सम बराबर 100 लेंगे। कहाँ तक है सबसे बड़ा 850 तक है, तो हम 1000 तक वाय महवर पर लेंगे। खाका हमको पहले इस तरीके से तैयार करना है। पैमाना, वाय महवर पर एक सम, और यहाँ पर ये अब इस पे लिखेंगे। एक्स महवर पर इस तरीके से लिखे। 5 पोलिंग बूथ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर लिए। ये पहला है खाना छोड़े, फिर दूसरे में लिखे, तीसरा छोड़े, चौथे में लिखे, 5वां छोड़े, छठे में, इस तरीके से हमको लिखना है। 1 2 3 4 ये पोलिंग बूथ के नाम है। वाय महवर पर क्या लेना है, वोटों की तादाद। इस तरीके से हम वोटों की तादाद लिखे, ये 0 है और फिर यहाँ से हम 1000 तक लिखे। अब यहाँ पर पैमाना वाय महवर पर एक सम बराबर क्या हुआ, 100 वोट। ये भरी हुई लाइन काहे की रहेगी, पहली वाली काहे की ले रहे हम, पहले वाले नाम की लेते हैं। तो पहली वाली लाइन हो गई मर्द, और ये वाली लाइन हो गई औरतें। अब पहले पोलिंग बूथ पर है 200 और 700, तो ये यहाँ पर हम लिए पहला पोलिंग बूथ, ये 200 की आड़ी लाइन और ये 700 की आड़ी लाइन, ये यहीं पर ठीक है। फिर दूसरे पर है 270 240, ये है 2, ये है दूसरा, ये 200। अब ये 250 5वीं पर हुआ, और ये 6वीं और ये 7वीं पर हुआ 270 और 240 240, ये एक कम। इस तरीके से बनाते गए, स्केल से बनाइएगा आप लोग। तीसरा 560, ये है 500, ये यहाँ पर है 500 550, ये 500 के बाद ये पहली लाइन 560 560 और 340, ये है 300, ये 50, उसके नीचे की एक लाइन 340। फिर 820, ये चौथे वाले पर आए ये 800, और ये दूसरी वाली लाइन रहेंगी 820 की। फिर 640, ये है 500, ये है 600, और ये 600 के बाद ये 650 के नीचे वाली एक लाइन 540। 850, ये 5वें पोलिंग बूथ पर है 850, ये है 800, ये वाला, ये है 800 और ये है 850, और है 470, ये यहाँ पर आए, ये 400, ये 450 60 और ये 70। आप लोग इस तरीके से नहीं बनाना, आप लोग पहले ये बनाना, इसको पहले कंप्लीट कर लेना, फिर ये बनाना। इस तरह लाइन बन गई। अब पहला कॉलम भर दिए। इस तरीके से आपका तीसरा सवाल और ये वाले वीडियो का दूसरा सवाल। चौथा सवाल है, भारत के 5 शहरों का आला और अदना दर्जा हरारत दर्जे सेल्सियस में दिया हुआ है, इसकी मदद से मुख्तसर सुतूनी तरसीम खींचिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, कपूरथला। दर्जे हरारत डिग्री दर्जे सेल्सियस में आला दर्जा हरारत है और अदना दर्जा हरारत है। तो यहाँ 35, 26, 32, 25, 37, 26, 41, 29, 37 और 26। सबसे बड़ा है 41, तो हम 5 का फर्क लेंगे। जब हम 5 का फर्क लेंगे तो क्या होगा,
जब हम यहाँ पर, ये हमारा खाका इस तरीके से आपको बना के रखना है। खाका सवाल हल करने के पहले इस तरीके से एक्स महवर यहाँ पर लिखना है। एक्स महवर, यहाँ पर 0 लिखना है। तीर का निशान देखिए सब जगह लगा है। यहाँ पे भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है और यहाँ पे भी तीर का निशान है। यहाँ पर लिखना है वाई महवर। अब एक सम बराबर लेना है हमको 5। 5 क्या? डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10 इस तरीके से। और यहाँ पर कितने हैं? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, नागपुर है और कपूरथला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, कपूरथला। ये क्या है? शहरों के नाम है। यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है आपके शहर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शहरों के नाम। ये क्या है? वायु महवर पर दर्जे हरारत, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दर्जे हरारत, दर्जा सेल्सियस में। यहाँ पर क्या लिए? वायु महवर पर पैमाना 1 सम बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 दर्जा सेल्सियस। पहला वाला जो है ये क्या रहेगा? आला। ये रहेगा आला दर्जे हरारत। और ये रहेगा अदना दर्जे हरारत। हमको लिखना कहाँ तक है गिनती? 50 तक। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये हमारे यहाँ तक लिखा है। अब उसके बाद दिल्ली का है 35 और 26। 35, ये 35 पूरा दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आड़ी लाइन बनाए। अब 26 लेना है, तो ये हमारा है 25 और 25 के बाद 2 लाइन होंगी, वो होंगी 26 की, क्योंकि एक लाइन 0.5 की होंगी। ये 25.5 की हुई और उसके बाद में ये होंगी 26 की, तो ये दूसरी लाइन पर हम डालेंगे ये 26 के निशान। इस तरीके से 32 कहाँ रहेगा? 30 के बाद में चौथी लाइन, ये यहाँ पर 30, दूसरी लाइन ये 31 की हुई और उसके ऊपर वाली ये चौथी लाइन जो है ये 32 की हुई। 25, तो ये यहाँ पर ये आ गया 25। कोलकाता है 37, तो ये हो गया, ये कोलकाता वाला आया, ये हुआ 35। 35 के बाद चौथी लाइन 37, फिर उसके बाद 37 और 26 है, तो ये 25 हुआ और 25 के बाद दूसरे नंबर की लाइन 26, फिर 41 और 29 है, नागपुर का 41 है, तो यहाँ पे आया ये 40 के बाद दूसरी लाइन, ये 41 हुआ और 29, 30 के नीचे दूसरी लाइन, ये 30 उसके नीचे ये दूसरी लाइन। उसके बाद कपूरथला है 37, ये 35 है, 35 के बाद चौथी लाइन और 26 है, तो 25 के ऊपर दूसरी लाइन। अब इसको इस तरीके से बना लेने का। इसको ये आड़ा करके भी भरे तो जल्दी भर जाता है। ये पहला पहला कॉलम जो है, सुतून जो है हमको भरना है। आप इस पे कोई सा भी नक्श निगार बना सकते हैं, बस ये रहना चाहिए कि फर्क दिखना चाहिए। ये हो गया आपका सवाल। पांचवा सवाल दिया हुआ है, जदवल में
सोलापुर पूना के सरकारी दवाखाने में 1 महीने में टीका दिए जाने वाले बच्चों की तादाद। तो ये बच्चों की जो तादाद है ये वाई महवर पर रहेगी, दी हुई है। उसकी मदद से मुत्तसल सुतूनी तरसीम बनाइए। मुत्तसल सुतूनी तरसीम किन दो के दरमियान बनेंगी? सोलापुर और पुणे के। एक्स महवर पर क्या रहेगा? डीपीटी डोज, पोलियो डोज, चेचक और यरकान। ये टीके का नाम है और ये शहर है, तो ये टीके का नाम उसके नीचे लिखेंगे, ये टीके का नाम। और सोलापुर और ये पुणे ये शहर है। 65 है, 89 है, 60 है, 87 है, 65 है, 88 है, 63 है, 86 है। तो सबसे ज्यादा 89 है, तो हम 90-100 तक लेंगे। यहाँ पर भी एक सम बराबर 10 बच्चे लेंगे। यहाँ पर लिए वाई महवर पर पैमाना, एक सम बराबर 10 बच्चे। ये सोलापुर डार्क, पूना हल्का लाइट। यहाँ पर देखिए बच्चों की तादाद लिखे और 0 से 10 से लेकर पूरा यहाँ तक 100 तक लिए। यहाँ पर हमारा बड़ा है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं डीपीटी डोज, पोलियो डोज, चेचक और यरकान। ये क्या है? टीके का नाम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टीके का नाम। अब इसको वैसे ही बनाना है जैसे बनाए हैं। पहला है 65, तो ये 60 और 5 65। और दूसरा है 89, तो ये 1 कम 90, सीधा सीधा है। फिर 60 और 87 है, ये आया 60। 87, 80 के ऊपर ये 80, ये 85 और ये 86 और ये 87। फिर 65 और 88 यहाँ पर तीसरे में 65, ये हो गया 60 और ये हो गया 65। ये हो गया 80, 80 के बाद ये 85 और ये हो गया 88। फिर 63, 86, ये हो गया 60 और ये तीसरे नंबर पर आया 63 और 86, ये है 80, ये 5 85 और ये उसके बाद ये 86। बस ये इस तरह से हम इसको भर सकते हैं। इसमें ये 6वां सवाल है, महाराष्ट्र और गुजरात रियासतों में तालीम याफ्ता लोगों का तनासुब फीसद में दिया गया है। तालीम याफ्ता लोगों का तनासुब फीसद में है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है ये तनासुब है फीसद में, तालीम याफ्ता लोगों का। कहाँ पर है? महाराष्ट्र और गुजरात में है। महाराष्ट्र और गुजरात 2 रियासत के बारे में के बीच में मवाजना है। उसकी मदद से मुत्तसल सुतूनी तरसीम खींचिए। यहाँ पर दिया है साल 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। 1, 2, 3, 4, 5 मुत्तसल सुतूनी तरसीम बनेंगी। 2 के बीच में मवाजना है महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे बड़ा नंबर अगर यहाँ पर देखें तो 83 है, तो यहाँ पर वही हमको लेना है एक सम बराबर 10%। ये तनासुब दिया है ना, 46% तनासुब है, तो हम एक सम बराबर 10% तनासुब लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स महवर पर 5 है, तो ये 1 छोड़ दिए, ये बना 1। 1971 यहाँ लिखे 1971, 1 छोड़े यहाँ पर लिखे 1981, फिर ये 1 छोड़े यहाँ पर लिखे 1991, फिर ये 1 छोड़े यहाँ पर लिखे 2001, फिर 1 छोड़े फिर यहाँ पर लिखे 2011। ये क्या है? साल। एक सम बराबर क्या लेना है? 10, 20 कहाँ तक लेना है? 100 तक। तो यहाँ पर वाई महवर पर क्या लिखेंगे? एक सम बराबर 10%। कौन 2 के बीच में मवाजना है? महाराष्ट्र और गुजरात। इसको फिलअप कर दिए डार्क। यहाँ पर क्या क्या है? तालीम याफ्ता लोगों का तनासुब।
फीसद। अब उसके बाद इसको लिखकर इसको आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। ये सवाल नंबर 2 और ये उसकी तरसीब। सवाल नंबर 3 और ये उसकी तरसीब। सवाल नंबर 4 और ये उसकी तरसीब। सवाल नंबर 5 और ये उसकी तरसीब। सवाल नंबर 6 आपका होमवर्क है। ये सवाल नंबर 6 आपका होमवर्क है और ये इसका इतना आपको इस तरीके से लिखना है। कल एक होमवर्क देंगे, उसको आपको हल करना है।